तो देखो यार, क्वांटम मैकेनिक्स तो ये कहती है कि पूरे यूनिवर्स की एक कॉन्शियसनेस है ना? बिल्कुल नहीं। चलो समझते हैं। वेलकम टू डे वन ऑफ ब्रेकिंग द फिजिक्स मिथ। तो देखो ये सारी चीजें शुरू होती है क्वांटम मैकेनिक्स में ड्यू टू मैटर वेव ड्युअलिटी। बेसिकली आइडिया ये रहता है कि कोई भी पार्टिकल वेव भी हो सकता है और पार्टिकल भी हो सकता है। वो वेव तब रहेगा जब हम लोग उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जैसे हम लोग उसे ऑब्जर्व करेंगे तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा और वो पार्टिकल बन जाएगा। तो कॉमन सेंस तो ये कहता है कि मे बी यूनिवर्स में ऐसा कोई कॉन्शियसनेस है जो उस पार्टिकल को बता रही है कि भाई तुम्हें पार्टिकल बन जाना, कोई तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा जो एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। सोच के देखो, अगर मैं उसे विजुअली देखना चाहूं तो एक फोटोन जाके उससे इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसे पता चल जाएगा कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए पार्टिकल बन गया। अगर मैं उसे किसी और तरीके से देखना चाहूं, मान लो किसी इलेक्ट्रॉन के थ्रू डिटेक्ट करना चाहूं, तो भी उसे पता चल जाएगा। फेनमैन लेक्चर ऑन फिजिक्स बुक में इस बारे में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे हम लोग कितना भी ट्राई करें, हम लोग ऐसा केस ला ही नहीं सकते जिसमें हम लोग उस सिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना उस चीज को ऑब्जर्व कर सके। इसलिए क्योंकि हम लोग उस सिस्टम को ऑब्जर्व कर लेते हैं, इस वजह से हम लोगों को वो वेव फंक्शन कोलैप्स होते हुए दिखता है। इसका यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस से कुछ लेना देना नहीं है। और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स का इंटरप्रिटेशन लोग ला रहे हैं कि यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस है, ये एकदम गलत है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारे इस बारे में क्या कहना है।